गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नोटबुक क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम अभिषेक। आज एक नए टॉपिक के साथ। आज का जो टॉपिक है भारत में द्वैध शासन। बेसिकली हमने इसमें इंक्लूड किया है बंगाल का द्वैध शासन, मार्ले मिंटो सुधार, प्रांतीय द्वैध शासन और केंद्रीय द्वैध शासन। तो चलिए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। द्वैध शासन के जनक जो थे लियो कार्टेज माने जाते हैं। दूसरा आपको ये बेसिकली आपको जानना जरूरी है कि द्वैध शासन होता क्या है। तो सामने आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि जब दो शासक एक सत्ता का संचालन करते हैं तो उसे द्वैध शासन की संज्ञा दी जाती है। आगे चलते हैं हम। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, बंगाल में द्वैध शासन 1765 से 1773 के बीच में। इसको बताने से पहले मैं हिस्ट्री के दो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आपको बताना चाहूँगा। एक तो है आपका बक्सर का युद्ध और दूसरा है इलाहाबाद की संधि। बक्सर का युद्ध आपका 22 अक्टूबर 1764 में हुआ था। इलाहाबाद की संधि आपकी 12 अगस्त 1765 में हुई थी और यहीं से आपका शुरू हो जाता है बंगाल का द्वैध शासन। तो ये याद रखिएगा कि इलाहाबाद की संधि शुरू होने के साथ, जिसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा को शामिल किया गया था, यहाँ पे द्वैध शासन की शुरुआत कर दी गई थी। यही क्वेश्चन आपका बार बार पूछा जाता है कि बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत कब हुई थी। तो वो है 1765 में। और उसका अंत कब हुआ था तो वो याद रखिएगा, रेगुलेटिंग एक्ट जब पास हुआ था बंगाल में और पहला गवर्नर जनरल बंगाल का चुना गया था, उसी के साथ बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति हो गई थी। इसके बाद है मार्ले मिंटो सुधार 1909 से। इससे दो क्वेश्चंस हरदम पूछे जाते हैं, कई सारे एग्जाम्स में आए हैं। पहला है आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रावधान इसी अधिनियम के तहत लागू हुआ था, और दूसरा है मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मार्ले मिंटो सुधार के अंतर्गत लागू की गई थी। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। प्रांतीय द्वैध शासन, जिसको चैम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं। इससे जो क्वेश्चन आपके आते हैं कि प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना कब हुई, तो याद रखिएगा 1919 में चैम्सफोर्ड सुधार के साथ प्रांतीय द्वैध शासन की शुरुआत हो गई थी। दूसरा आपको इस पर समझने की बात यह है कि इसके तहत आपको सुरक्षित मामले गवर्नर जनरल के अंदर आते थे। जितने भी कानूनी कार्रवाई के मामले थे वो गवर्नर जनरल खुद समाधान उसका करता था, और कुछ हस्तांतरित मामले जो थे, जैसे आपका स्वास्थ्य विभाग हो गया या नाली का निर्माण करवाना है, ऐसे कुछ मामले जो थे वो लोकप्रिय मंत्रियों द्वारा उसका समस्या का समाधान करवाया जाता था। यहाँ 2 बार हो चुका है तो इसको काट दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम। लास्ट है आपका केंद्रीय द्वैध शासन। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ उठता है कि केंद्रीय द्वैध शासन की शुरुआत कब की गई, तो वो 1935 में केंद्रीय द्वैध शासन की शुरुआत की गई। दूसरा क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा रिपीटेड होता है कि प्रांतीय द्वैध शासन की समाप्ति कब हुई, तो याद रखिएगा केंद्रीय द्वैध शासन की शुरुआत होने के साथ प्रांतीय द्वैध शासन का अंत हो गया। मतलब जो प्रांतीय द्वैध शासन 1919 का था वो 1935 में केंद्रीय द्वैध शासन आने के बाद समाप्त कर दिया गया। इसके बाद आपका आता है कि द्विसदनी प्रणाली की शुरुआत 6 राज्यों में की गई। एक विधान परिषद और एक विधानसभा जो हर स्टेट की होती है, जैसे यूपी की हो गई आपकी, याद रखिएगा कि विधान परिषद है और विधानसभा, तो उसको हम कहते हैं द्विसदनी प्रणाली की शुरुआत के तहत आपका 6 राज्यों में यहाँ से शुरू किया गया 1935 के तहत। लास्ट पॉइंट है आपका अखिल भारतीय संघ के निर्माण का प्रावधान रखा गया था, लेकिन ये सफल नहीं हुआ था। तो मेरे को समझ में आता है कि आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। बंगाल का द्वैध शासन जो कि 1765 से शुरू हुआ था, उसके बाद आपका 1773 में ख़त्म हो गया था। वहीं प्रांतीय द्वैध शासन 1919 में शुरू हुआ था, जो कि 1935 में समाप्त हो गया था। और लास्ट आपका केंद्रीय द्वैध शासन जो कि 1935 में लागू हुआ था, जिसके अंतर्गत द्विसदनी प्रणाली और अखिल भारतीय संघ के निर्माण का प्रावधान किया गया था। थैंक यू।